मेरे बचपन से वे मुझको बार बार कलेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। मंगलवार 24 नवंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रोमियो अध्याय 9 और उसका 17वां वाक्य, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। आपका दिन आशीषित हो। विरोध और बाधाएं हम में से प्रत्येक को परमेश्वर की सामर्थ्य को समझने में मदद करती हैं। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम बाधाओं का सामना करते हैं। रोमियो की इस पत्री में बहुत सी बातों पर चर्चा हो रही है और इस वाक्य में बात की जाती है कि फिरौन का क्या उद्देश्य था जब उसने इजराइल के लोगों को सताया, जिसने बहुत सारी यातनाएं उन्हें दी और इजराइल के लोगों को बड़ा दर्द दिया। और मूसा जब मदद करने के लिए गया ताकि लोग को बंधुआई से छुड़ाया जाए, फेरो बार बार सहमत था कि वे जा सकते थे, लेकिन हर समय उसका हृदय कठोर हो गया। मिस्र देश के लोगों को 10 यातनाएं सहनी पड़ी। उसके पश्चात जब लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई थी, जब फिरौन ने इजरायली लोगों को छोड़ दिया था कि वे मिस्र को छोड़ सकते हैं, तो इजरायली उस जगह को छोड़ करके वाचा की जमीन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन फिर फिरौन का मन बदला और उसने लोगों पर आक्रमण करना चाहा और हम देखते हैं कि फिरौन की सेना लाल समुद्र में डूब गई। मित्रों, फिरौन की सृष्टि इसलिए की गई ताकि हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सामर्थ को देख सकें और ये समझें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और इस बात को समझें कि परमेश्वर प्रत्येक सामर्थ को हरा सकता है जो इस पृथ्वी पर है। वे कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बड़ा हो और कितना ही महान हो, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाता है, उन्हें पुनर्स्थापित करता है। और जितनी यातनाओं का सामना परमेश्वर के लोग सहते हैं और जितने ही वे चुनौतियों का सामना करते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं, उतना ही अधिक वे परमेश्वर के सामर्थ को समझेंगे और देखेंगे और दुनिया को भी दिखाई देगा। और जो सामर्थ परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ी होती हैं, जितने ही ताकतवर हों, वे अवश्य हार जाएंगी और वो हार इतनी अधिक होगी कि प्रत्येक परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। मित्रों, जब हम ऐसी परिस्थितियों में से गुजरते हैं और जब हम बहुत ही कठिन समय से गुजरते हैं और जब हम शक्तिशाली दुश्मनों की चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम इस बात को याद रखें कि हमारे सामर्थी परमेश्वर के सामने कोई शक्ति नहीं और परमेश्वर अपने लोगों के लिए सही समय पे सही कार्य को करेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हमें इस बात को समझाता है कि जो भी बाधाएं और विरोध हमारे सामने खड़ी होती हैं, तू हमारे साथ खड़ा रहता है और तू हमें में से निकालेगा और हम तेरी सामर्थ के साक्षी बनेंगे। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बहुमूल्य अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज के दिन मैंने 5 साल पूरे किए हैं जब मैं ये सुबह की मनन का प्रसार करता हूँ, और एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जहाँ परमेश्वर ने मुझे इस कार्य से दूर रखा। उसने मेरी अगुवाई प्रत्येक दिन की ताकि मैं इस सुबह के मनन को कर सकूं। इन सारे 5 सालों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने मुझे इस्तेमाल किया अपने यंत्र के रूप में। मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और मेरी सहायता करते हैं और मेरी मदद करते हैं ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। परमेश्वर आपको आशीषित करे और मैं खुश हूं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है उसकी महिमा के लिए।